तो आज बात करेंगे अबाउट बर्नआउट एंड उसके बारे में बात करने से पहले जरूरी है समझना कि बर्नआउट होता कैसे है। अगर आप कॉन्स्टेंटली एक लंबे टाइम पीरियड के लिए स्ट्रेस के अंदर हैं, अपने इमोशंस को अच्छे से रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, ओवरवेल्म फील करते हैं, तो आप बर्नआउट के शिकार हो चुके हैं। एंड फर्स्ट कीजिए कि मैं आपको हर रोज दाल चावल खाने के लिए कह रहा हूँ, दाल चावल फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर्स ऑफ योर लाइफ। क्या आप खा पाएंगे? वेल एग्जैक्टली उसी तरीके से अगर आप हर रोज सेम रिदम के अंदर काम कर रहे हैं, सेम पैटर्न के अंदर काम कर रहे हैं, सेम काम को हर रोज रिपीटेडली कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक टाइम के बाद आप भी बोर हो जाएंगे उस काम से। एंड उसके बाद भी जब आप उस काम को करे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं उस काम को, तो होगा क्या? वही स्ट्रेस धीरे धीरे करके आपके ऊपर बर्डन बनने लग जाएगा एंड आपको एक तरीके से पैरालाइज कर देगा कोई भी चॉइस करने से। तो जरूरत किस चीज की है? वेल सिंपल सी बात है, दाल चावल फॉर द 50 ईयर्स ऑफ योर लाइफ नहीं हो पाएगा। आपको लाइफ में थोड़ा बहुत कीमा पाव, टंगड़ी कबाब, थोड़ा बहुत हाका नूडल्स भी तो ऐड करने हैं। तो उसी तरीके से लाइफ के अंदर भी अगर आपको लग रहा है कि आप सिंपल एक ही पैटर्न को रोज फॉलो करे जा रहे हैं, एक ही स्केड्यूल को फॉलो करे जा रहे हैं, वो भी काफी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स योर साइन टू टेक अ ब्रेक। एंड ब्रेक किस चीज से? वेल अपने रूटीन से। ब्रेक द चेन। जो भी आप चीजें पहले करे तो उसके अंदर थोड़ी बहुत ट्वीकिंग करिए, नई चीजें ऐड करिए अपने स्केड्यूल के अंदर, अपने दिन के अंदर, जो चीज आपने पहले नहीं करी, जो आपके लिए भी एडवेंचर है। एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि नई चीजें ऐड करिए अपने स्केड्यूल के अंदर। वो किस लिए? वेल द थिंग इज कि नई चीज़ें जब आप ऐड करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो रूटीन बना रखा है, आपकी जो चेंज चल रही है, वो तो ब्रेक होगी। तो साथ ही साथ जब आप नई चीज़ें ऐड करें अपने स्केड्यूल के अंदर, आपको नई चीज़ों के बारे में एक्सपीरियंस मिल रहा है एंड इनडायरेक्टली सही, बट वो आपकी क्रिएटिविटी के अंदर भी हेल्प कर रहा है आपको। तो कोई नई चीज़ करने से आपके पुराने वाला काम जो आप हर रोज फॉलो कर रहे थे, पैटर्न फॉलो कर रहे थे, उसके अंदर भी आपको हेल्प मिलेगी। कितने सारे आर्टिस्ट होते हैं जो बात करते हैं कि ये आइडिया मुझे ये काम करते हुए मिला, ये आइडिया मुझे ये काम करते हुए मिला, सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों के अंदर। वेल बिकॉज जब आप नई चीजें ट्राई करें, नए पैटर्न्स फॉर्म होते हैं एंड उन पैटर्न्स के थ्रू जो आप देखते हैं, आपकी क्रिएटिविटी के अंदर हेल्प मिलती है एंड जो आप ओरिजिनली काम करते हैं उसके अंदर भी हेल्प मिलती है। आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है चीज़ों को देखने के लिए एंड उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको बर्नआउट फील हो रहा है तो उसका एक सिंपल रीजन और हो सकता है एंड वो रीजन है कि आप अपने काम से बोर होते हैं एंड अपने काम के बोर्डम को खत्म कैसे करा जाए। वेल द थिंग इज कि आपका काम का बोर्डम खत्म हो सकता है अगर आप उसे काम की तरह नहीं बल्कि गेम की तरह देखिए। यस, गेमिफाई एवरीथिंग। अपने काम को काम की तरह मत देखो बट गेम्स की तरह देखो। जैसे गेम्स के अंदर हम एक लेवल पे खेलते हैं, जैसे उस लेवल को हम अच्छे से क्लियर करते हैं, उसके बाद हम सेकंड लेवल पे जाते हैं, उसके बाद हम थर्ड लेवल पे जाते हैं। उसी तरीके से अपना जो भी काम है उसे गेमिफाई करने की कोशिश करो। गेमिफाई करने से आप अपने लिए एक बेसिक बार सेट कर लेंगे, उसके ऊपर जब आप अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं, उसके अंदर जब आप अच्छे से काम कर रहे हैं, तब आप लेवल 2 के ऊपर अपग्रेड करते हैं, लेवल 2 पे काम करते हैं, लेवल 2 से जब आप क्लियर कर लेते हैं तो लेवल 3 पे जाते हैं। तो इस तरीके से जब आप अपने काम को गेमिफाई कर सकते हैं, इट मेक्स इट मोर फन। उसके साथ ही साथ थर्ड ट्रिक जो बर्नआउट क्योर करने के अंदर सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकती है, वो सिंपल है, रिवॉर्ड योरसेल्फ। अब वो कैसे? अपने लिए टारगेट सेट करिए। अगर मैं ये टारगेट कंप्लीट कर पाता हूँ तो अपने आप को मैं ये रिवॉर्ड दूंगा। और रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है, जो भी आपको पसंद है। आप अपने आप को कुछ गिफ्ट कर सकते हैं, या आप अपने आप को कुछ अच्छा खिला सकते हैं, या आप अपने आप को अलाउ कर सकते हैं कोई चीज़ करने के लिए। जो भी रिवॉर्ड देना है वो आपके ऊपर है, बट सेट अ टारगेट एंड अगर वो टारगेट कंप्लीट होता है तो मेक श्योर टू रिवॉर्ड योरसेल्फ। ऐसे आप ही का काम फन रहेगा एंड आप उसे लंबे टाइम पीरियड तक कर पाएंगे। उसके साथ ही साथ लास्ट में एक बोनस टिप देना चाहूंगा एंड वो सिंपल सी ये है। वेल जब भी आप बर्नआउट फील कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि इट्स टाइम फॉर यू टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। नई चीजें एक्सप्लोर करो, नया म्यूजिक सुनो, नई फिल्म्स देखो, नई बुक्स पढ़ो एंड जहाँ पे भी जा रहे हो चल के जाओ। एंड वो कैसे? वेल वर्नर हर्जॉग ने एक बात बोली थी कि द वर्ल्ड रिवील्स टू दोज हु वॉक ऑन फुट। मतलब कि जो लोग चलते हैं उन्हें लाइफ रिवील करती है। एंड ट्रस्ट में जब आप वॉक्स पर जाएंगे तो अपनी आसपास की दुनिया को एक नए पर्सपेक्टिव से देखेंगे। एंड दिस इज द प्रो टिप, वॉक एवरीवेयर इफ यू कैन। एंड ये थे कुछ पॉइंट्स जिनके थ्रू मेरा बर्नआउट क्योर हुआ था। तो आपको अगर ये पॉइंट्स अच्छे लगते हैं तो अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए। हो सकता है कि आपका बर्नआउट भी क्योर हो। एंड मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में कल। सी यू एवरीवन।